तो चलिए जी, बुबू से भी ढेर सारी बातचीत हो गई है। बड़ी अच्छी जानकारी दी बुबू ने अपने ज़माने की और बड़े आराम आराम से बोल रहे थे। बड़ा अच्छा लगा बुबू का बोलना। जो ये आपको झाड़ी दिखाई दे रही है ना, ये और ये, इसको हमारी भाषा में बोला जाता है रमबांस। तो इसका ना पहले के ज़माने में लोग, मैंने भी देखा है कि इसको पहले भिगाते थे लगभग 8-9 दिन, फिर इसको लकड़ी के माध्यम से कूटते थे तो इसकी रेसियाँ निकलती थी, जिससे लोग बाहर रस्सी और गलियों बनाया करते थे। गलियों यानी कि जिससे गाय बच्चों को बांधते हैं ना, उसी को गलियों बोलते हैं। बाकी चलिए इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ गए हैं सैंड राथी में। यहाँ पे देखो आंगन में गाय और बच्ची बांध रखे हैं जो कि घास खा रहे हैं। ओ वो ठीक सा है। तो कुछ भाई लोगों से मैंने पूछा कि कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं अच्छे से, और जो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ के बारे में दे सकते हैं करके। तो उन लोगों ने बताया था कि यहाँ से जाओ, यहाँ पे धाम सिंह माँ साहब के पिताश्री कोई हैं तो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं करके। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वाला मेरी मौसी का घर है, ये, और एक वहाँ पे वो लेंटर वाला। चलो कोई नहीं है शायद अभी। और लेंटर वाला मकान ये वाला है उनका, मौसी लोगों का। बुबू, सबसे पहले तुम्हारा नाम? हयात सिंह। हयात सिंह है। हाँ। और आपकी उम्र? 92। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम हिंदी में बात करें या पहाड़ी में? नहीं, हिंदी में। पहाड़ी में 92 साल से में 92। ठीक हो। तो ये है हमारे पहाड़ों की पहचान, बूढ़े बुजुर्गों का प्यार। मैं बुबू से बातचीत करने के लिए गया हुआ था और बुबू ने खुद ही बातचीत शुरू कर दी। बुबू आगा न हमार तमार बुजुर्ग हाथ इंदगा सब जान पहचान में। और अच्छा लाभ लौट मोट भाई कोई पछाई नहीं रहे चेत के आल हो बड़े कनार दे नहीं सबसे मायने दे। और आल तो तमिल हो गए। और अच्छा लाभ का ये मना पहचान आए कहाँ अब आम नहीं भाई के नहीं भाई। तो बातों में बुबू से जान पहचान हो गई और उसके बाद बुबू के ही सवालात शुरू हो गए। तो साहब दिखो भल भाई। हाँ तो तुम्हारे ब्याह कहाँ से? व्यापार डिनाटक बुबू के 9 दिन ये चेल हो। 7 महीने चेल हो। भल भाई। और तो तुम्हारा काका जबा उनारा चीजें हो सहल पहल? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक है। तो बुबू जी से बड़ी देर तक बातचीत चलती रही। कुछ बहुत बुबू ने अपने बारे में बताया और कुछ बहुत मेरे बारे में पूछा। बाकी चलिए अब समय हो चला है पुराने ज़माने की बातचीत जानने का। आप मैंने फंसा करो। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं तब के ज़माने के खान पान और खेती से। हमारे से यो सुनो ना टाइम हमारा पहली जमान भोजू तो लोती गुजर का यार बगान दगा को सब रूह पे चढ़ा। और वो हमारे पहले पूरा बैंक के वहाँ रूसी डॉल डॉल वो पूरी वहाँ रूसी खेती पे खान पीन जैसे मोड़ लैंड मोड़ खान सी पोर पड़ाड़ किसी मुनुसा जो होना भटा भांगा वगैरह वगैरह कौन सी घरे पे खांसी नहीं अच्छा ले बहन संग देखी सारू सी सब ठीक थे। उसके गोर पाए रहा थे बगार पाए रहे थे सब तेल घरे पे कहें। बुबू जी का कहना है कि उनके ज़माने में लोग बाहर गांव की ओर कम, बल्कि जहां वो प्रवास किया करते थे, यानी कि जंगल वाले एरिया में जहां उनका घर हुआ करता था, जहां उनके गाय भैंसों के लिए घास की कमी ना हो, वहां ज़्यादा रहा करते थे। भाई वो बहुत तो डोर सी स्कूल और कहीं ऑपरे लेनी थी ये डोर थी पूर्व में जैसे डॉल बेटी तो डोर कदी तक पढ़ा बुबू स्कूल था मैं? वो बता सारे थी 4 तक पढ़ा है तुम्हें? नहीं मेरे 8 तक पढ़ो। 8 तक पढ़ा है। 34 साल पोस्ट मास्टरी करी। अच्छा 4 तक तमिल डोर पढ़ हो। वो बात तो बैंकट पढ़ा 8 तक। यहाँ डोर में यो सरकारी स्कूल थी, वहाँ बैंक और सरकारी छी है या प्राइवेट छी? या सरकारी छी। तो बुबू जी ने बताया कि उन्होंने अपने ज़माने में कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने अपने ही गांव में 34 साल
पोस्ट मास्टर के पद पर नौकरी की। पुऱ्यो दाफ तमी 15 सिंह पंडित कोणची बघतात 1000 उसी मास्टर तो दाफ बवने बोय अच्छा का लैन का के का चपल का के नंग खुट्या उनीर भाई नंग कुट्टे बुबू जो तम स्कूल जाछा ना तो लाण त टाल माल जो चप्पल उछानी उसी ऊपर कही अरे ये बोगलो बोल जो मिले उले बे जैसे को जात का चपल को यो तो लांग नंगे भाई उधर ये जो लोग घर को बनाई वो ना बकुल पहुंचे ओए बकुल लाबटी जानिर बर आजकल जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पास बहुत खूबसूरत सी एक ड्रेस होती है, पैर में जूते होते हैं, पीठ में एक प्यारा सा बैग होता है। मगर बुबू जी ने बताया जब वो स्कूल जाया करते थे, डोला से डोर लगभग 3.5-4 किलोमीटर का रास्ता है, तब वो पैदल जाया करते थे। न उनके पास पहनने को जूते थे, न चप्पल थे, नंगे पाँव ही वो स्कूल जाया करते थे। बड़ी ही मेहनत करी है पुराने ज़माने के लोगों ने, और आजकल तो हर किसी के पास पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। बुबू का कहना है कि उनके ज़माने में उनके पास भेड़ के ऊन का बना हुआ एक बखुल होता था, वही पहन के वो स्कूल जाया करते थे। पैंट भी उनको बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ करता था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो दौर कैसा रहा होगा। खान पीन में की लगो छा हाड़बाड़ीन खेत बुन की बुए छा हाग पाते जो गड़न न जो ग्यू बाय का जो ग्यू बाय खेत बस और ये सोमा सा खेत मुनो हो झार सा हाट छना रोपा सा और सब चीज नाज पड़ा। खेती के बारे में बुबू ने बताया धान, मडुआ, गेहूं और जौ मुख्य फसल हुआ करते थे। मतलब घर पे कमाबे घर ये लोला का के नहीं भाई वो वक्त का संगो का के जो क्या सामान खरीदण होने ये लूण तेल ढबक जाए तो दूर जान पनेर भाई कदी टाड़ बुबू कदी टाड़ जे जनीर भैया का तक जाए तम सामान लो ने हाँ वो वक्त बैंक के नहीं खरीदी थी ना बल्कि तेल बहुत कम लूँ थी घर पे क्यों हुए जनीर भाई हाथ बुटो हाँ मुझे साल भर इतना लूण आग से ती बताओ और ना बगारा पर जटा में है तो यहाँ पे घर का कमाई वो कौन सी वो कौन सी नाम वो सी वो गेहूँ का जब भैया गेहूँ बड़े वो थी। उस समय में बुबू ने बताया कि सामान की ज्यादा खरीदारी नहीं करते थे, मगर हाँ नमक के लिए वो इंतजार करते थे। सौखा प्रजाति के लोग जो भेड़ बकरियां चराते थे, यानी कि अनवाल लोगों का, जो तिब्बत से नमक लेके आते थे और जब गांव में पहुंचते थे तो नमक के बदले लोग उनको ऊ दिया करते थे। ऊ यानी कि गेहूं की ही प्रजाति का एक अनाज हुआ करता था। तो जब वो 4 नाली नमक देते थे तो नमक के बदले वो 6 नाली ऊ दिया करते थे। तो कुछ इस तरीके से सामान का अदला बदली या कह सकते हैं कि आदान प्रदान होता था। 4 नाई दूध जला 6 नाई ऊ दी थी। अच्छा हो पर एक साल भरी राहण बोलो उलो हाँ जब ये पूरा हैंड रहत एक ग्राम सभा होची ना रहत ग्राम सभा एक छी जनसंख्या कदी वे लगभग तब यहाँ रहती जनसंख्या बहुत बशत लगभग कदी जवल अंदाज है मैंने थोड़ा बहुत के वो बहुत है हो जनसंख्या तो हमारे रात बाकी भैया है गए बदी आबोप ना जन सो बाबर ने गए। अच्छा अलग जो यो लेंटर वाल कूड़ा गान ने बुबू लेंटर ढूंगा ईट ब्लॉग तुम्हारे जमान में छाने ऊंचा या पाथर वाल कूड़ू छी हमले यो जान आजार से कहाँ तो हाउ मगा सोई भाई। तो बुबू जी से घरों की बातचीत की तो बुबू ने बताया जहाँ वो प्रवास किया करते थे वहाँ के मकान जो है दीवार तो उनकी पत्थरों की होती थी, मगर जो छत होता था वो सालम से बना होता था, यानी कि घास का बना होता था। मगर जो गांव की ओर घर होते थे वो पत्थरों के ही बने होते थे, यानी कि पक्के ही मकान होते थे। और या मजान पाथरे लाइन देखो मैं लगा बुजुर्ग नो यो सिमंडो अच्छा से चलियो भाई प्रवास इवाल कूड़ ठीक होने सिमंड ई ढूंग वाले या पुरपराड़ा कूड़ भाई ठीक हजार इनन बता के रोने न रोय सिमंडो जैस करबो नहीं और शौक भाई बांधना है न रोना सऊदी की
जो अच्छा लियो राथी गुम है रोड आ गए ना हाँ पहली रोड ना छे तो रोड होना हुई की सुविधा मिली यहाँ गोवाल ने तमनी की सुविधा जब है अजाले सब सुविधा सुविधा जो है मगा तो कदम कदम सामान है बदले मिलना होते पैसा ना सब चीज लता कपड़ा राशन पानी जी खाती कोई दुख बीमार हुए गए जब रोड ना छे अच्छा लग गाड़ में जानिर भाई ना हाँ दुख बीमार हुए गए जो तमर जमान में तब की कौन सी बुबू ट्वेल माली जाए डोल में हो हॉस्पिटल में भी हुई बहुत बीमार कम हुई अचाला हो बीमार से क्यों हुई पुरवराट हाँ खबरी हुई गए जब वो है लिखाता है गरा बोए दूसरी घर जड़ी बूटी वो कभी इतने बमन को मना कर बामण सी ये कार्याला बोए कौन सी बामती कौन सी तो वो घर बड़ाई दवाई दी थी हॉस्पिटल की बात आई तो बुबू का कहना है कि उस जमाने में लोग बीमार भी कम हुआ करते थे। इन केस किसी को बुखार आ गया या कुछ ऐसा छोटा मोटा बीमार हो गया तो गांव घरों में वैद्य हुआ करते थे। जड़ बूटी लाया तो वो कमाए तो वही दवाई जड़ दो करे चीज वही लोग क्या बुबू ना हाँ देखो और अच्छा नाम तीन जो अपन यो नौकरी करने थे बाहर का जनान तुम्हारे जमाने में जाचा ना के नौकरी कहाँ नहीं जाते जो नहीं गयो पोल्ट्रोल में जाने भाई सिपाही हुई गया और घरे व्यवसाय की भाई रुपया कमाना जरिया के नहीं भाई है तब हाँ वो तो कभी वहाँ पोल्ट्रोल में नहीं गया पर भाई और मैंने कहा बकरा खार पाई भैया उन्होंने 2 डबल उन्होंने आए जो अच्छा नाना बरियात का नाना वो हाँ तो छोड़ी वाल हुजूनान की छोड़ के कौन वो बगा के नहीं भाई जब वो किस कौन सी ना वो समय तमिल में को ब्योला बुबा पॉल गोशी पॉल हे ब्योली बुबा तौल गोशी कौन सी क्या वो इधर गोशी नेर भाई पॉल वहाँ जो मंगले दने पे उनार वहाँ बात पकुने की तौल गोशी पे उसी बगा जनेर भाई अचानक मैंने भी देखी कभी बगा जाल पर दो बड़ी मुश्किल जुटी पेट पौने बड़ा ही खूबसूरत सा मुहावरा कहा बुबू जी ने बड़ा बाबा पॉल घोसी ब्योली बाबा तौल घोसी यानी कि उस जमाने में शादी के लिए लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बिना कुंडली मिले शादी नहीं हुआ करती थी तो बड़ा मुश्किल सा समय रहा होगा। दाज आज मिल छे के उस जमाने में दाज थोड़ा बहुत भैया जो अचाले जमाने में उन्हीं पर दाज औलत घोड़ भयो और परात भई जतरब भाई और कांसा थाई भाई यो स्टीलो फिसिलो वो के नहीं भाई बगत जो भयो पिताओ ताम काश बस वो बगत दाम खांसी छोड़िया नो दाम मतलब रुपये खाने भाई इधी 100 ला गए अच्छा मोल दे लेने भाई छोड़ अच्छा ओ दाम खांसी वो बहुत अच्छा जो छोड़ी दगाड़ बरियात वाला हूँ दाम दिनेर भाई छाड़ वालनी हो वो छोड़ी बुबे दाम अच्छा छाड़ वालनी जे दिन पे छाड़ वालने दिन पे छोड़ी बुबे हो आज एक और बात पता चली कि उस जमाने में जब शादी होती थी ना तो लड़के की ओर से लड़की के पापा को लड़की का दाम दिया जाता था यानी कि कुछ न कुछ रुपया दिया जाता था और वो मुश्किल से 1.5 या 2 रुपया ऐसा कुछ बताया बुबू ने। तो उस जमाने में शादी के लिए दाम भी देना जरूरी होता था। कदी रुपया उन्हें भाई बुबू दाम दे उबान मरे रुपये आजाल खां विश्व देखी भाई थोड़ा उबान 10 रुपये बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है रुपये भाई खुदे आकाश है भाई कागज नहीं भाई उधर विक्टोरी भाई उधर चांदी विक्टोरी हो चांदी कदी रुपया उन्हें भाई विक्टोरी या कदी आन भाई कि भाई विक्टोरी 16 रुपये भाई तो वो 1 रुपया विक्टोरी को नहीं भाई है उस जमाने में चांदी भाई चांदी तो 16 ये रुपया भैया 1 रुपया निकाल विक्टोरी को नहीं भाई है उधर विक्टोरी कुने बा चांदी प्योर चांदी भाई कीमत कदी भी हुई विक्टोरी एक विक्टोरी 16 1 रुपये भाई बरेगा 1 रुपये भाई खुद लग गया बुबू तमने में नहीं बाबू अच्छा बुबू तमिल अपन जमान बेटी आज जमान तक के खास बदलाव देगा है अपन राथी को में ना याले बदलाव सब चीज जी चीज न्योन चाहे ये मेरे बुआर सन
क्यों सही उस जमाना में मिले कहे तू बने आप जी मैं आ बोलो पर पैंस दूँ घरे मिले बे कमा धमा बेर आज वो बहन कथप कथप मदद करने रे भाई, ये तो हरा गायल मेरे पास ना हो, जो टाइम दो तो मेरे पास ना हो, मैं दूंगा। जो का खास काम ठहरी गए बरिया ठहरी गयो हरीफ ठहरी गयो जय पा वाल जबत रुपाई बेच वाला रुपाई नहीं बोय कह के पास हाटी ले है ना हाट बेच वैस पैंस पसा पैंस दिन नेर बाय और वह क्यों घरे मिले को नेर बाय। बदलाव पूछने पर बुबू जी ने बताया कि आज और पहले में बहुत ही बदलाव हो गया है। पहले के लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प किया करते थे। अगर किसी के घर में काम काज होता था और उसको रुपए या अनाज की कमी होती थी तो गांव के सभी लोग मिलजुल कर उसकी मदद किया करते थे, मगर आज ऐसा देखने को ना के बराबर मिलता है। अजाल आप रुपाई ने पूछे नहीं हो ये नानू ना जाओ बैठ के ले जाए डॉट यदि बोले ने तो वो बहुत रुपाई दुर्लभ भाई पढ़ी लिखी गाँव में कदी जवाल लगभग आधे तक है या आधे बैंक ही घट गए। जो ये पुराना संत ने अच्छा लगा था सब भैया पहले तमर जमाने में कदी भाई पढ़ी लिखी हमार जमान में अमीन मणि अगिल पीढ़ी की था मणि भैया डोरे पर पढ़ी और कहले कहले उस जमान में ये छोड़ जाने का कोई मतलब नहीं कोई पढ़ना खाली छाड़ जाने रे भैया खुदे छाड़ जाने ठुले हुए बेच तो डोर ना अचाले हो ना जाना तो डोर ना को जाए नहीं पकड़ान में बाट नहीं भैया खड़नचा बाट को खड़नचा बाट ही हो मेरे गए तो पलून ले बहुते कान भाइया में न्यूज़ कौन तो डोर छोड़नी मना क्या कौन सी बुबू वो बगा जमाने नहीं भाई छाड़े जो अनपढ़े भाई कहाँ छोड़ी बहुत कम भाई आप तो बेवकूड़ा कहला ना केले की के उन्हें केले यहाँ मतलब भय नहीं हुई बहुत तो अमी ये पहाड़ का भाई यहाँ का भाई ये बड़न चिरोड़ हाँ पौ चौ भय तेल ऊँची चिराड़ भय पौ फुजाए पौ वहाँ लोगोड़ हाई बड़ों सी पोर पर न जाने वो दौर भी कैसा रहा होगा जब बुबू जी बता रहे थे कि हालांकि तेल की कमी घी पूरा कर देती थी, मगर कभी कभार ऐसा भी समय होता था कि जब घी नहीं हुआ करता था तब लोग जो है हमारे पहाड़ में एक पेड़ होता है चिरड़ का, तो उसके दाने लाकर उसे कूटकर उसका तेल बनाया करते थे। तो बुबू बता रहे थे कि हमने उस तेल से बने हुए पूरी और हलवा खा रखा है करके। पहली जमान ठीक से है, अच्छा जमान ठीक है जमाने कौमौत है वो है अचाले जमान से और गरीब है वो बहुत अच्छी जमान जो गरीबी भुगती ना और वो बहुत सीधा मैं भाई कह के वो नहीं और अपन घरे सब आवार कमात कर खाए पाए काज बकर पाओ और अपने गुजर पाए।